रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बारी बारी से राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 3 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा की। बैज बोले, दोनों पक्षों से बात की गई है, मैसेज दिल्ली भेजा जाएगा। अभी किसकी गलती है ये कहना ठीक नहीं है, ये एआईसीसी तय करेगा। कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, सुरेंद्र वर्मा, मीडिया पैनलिस्ट परवेज आलम, दीपक पांडे से भी बातचीत की गई। राधिका खेड़ा के मामले में कांग्रेस की जांच को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह सब औपचारिकता है। कांग्रेसियों ने एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करें यह कांग्रेसियों को नहीं पता है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के स्क्रिप्टेड नेता कहे जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भाजपा के बयानों से देश में किसी को फायदा नहीं दिख रहा है। तीसरे चरण को संपन्न होने दीजिए। प्रधानमंत्री अपनी सभा में घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाजपा के पास यही बचा है। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने देर रात जमकर हंगामा मचाया। हॉस्टल का गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल जिला प्रशासन के स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोके जाने से छात्राएं नाराज थी। अव्यवस्था सहित अपनी लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने हॉस्टल के सामने देर रात हंगामा मचाया। गरियाबंद के राजिम थाना क्षेत्र में बांधा अवैध खदान में यूट्यूबर की पिटाई के बाद अब रेत के अवैध माइनिंग को लेकर ग्रामीण आपस में भिड़ गए। हथखोज खदान से अवैध परिवहन को रोकने गए ग्रामीणों में आपस में झड़प हुई है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग हाईवा को रोकते दिख रहे हैं। इसी बीच खदान का समर्थन करने वाले कुछ ग्रामीणों में मारपीट हो रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन को घर के पीछे पेड़ पर फंदे से लाश लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है कि प्रताड़ना से तंग आकर गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रधान आरक्षक लखन मेश्राम ने मौत को गले लगाया है। आरोप है कि वे अफसरों की डांट फटकार से परेशान थे। कोरबा जिले के सर्वमंगला चौकी क्षेत्र के सर्वमंगला फाटक पार करते समय कोयला लोडेड ट्रेलर नहर की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी के तेज बहाव में गिर गया। ट्रेलर ड्राइवर किसी तरह से तैरते हुए बाहर निकला और अपनी जान बचाई। सामने अचानक से बाइक सवार आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में 20 फीट नीचे जा गिरा। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच 6 और 7 मई को मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं 6 और 7 मई को रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।